चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। संसार भावना चल रही है, कुछ ही गाथाएं शेष हैं और संसार भावना का वर्णन पूर्ण हो जाएगा। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 70 और 71। दोनों गाथाएं पंच परावर्तन के स्वरूप को प्रकट कर रही हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की दृष्टि भी यहाँ पर सामने आने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 70। उच्चारण। णेरय्यादि णेरय्यादि गदीणं गदीणं णेरय्यादिगदीणं णेरय्यादिगदीणम् अवर अवर ठिदि दो आधा ठ ठिदि दो अवर ठिदि दो अवर ठिदि दो वर ठिदी आधा ठ वर ठिदी वर ठिदी जाव जाव सव्व आधा वा पूरा वा सव्व ठिदिसु आधा ठ ठिदिसु सव्व ठिदिसु सव्वठिदिसु वि वि जम्मदि अधम पुरम जम्मदि जम्मदि जीवो जीवो गेवेज आधा ज पुरा ज गेवेज पज्जन्तम आधा ज पुरा ज पज्जन्तम गेवेज पज्जन्तम गेवेज पज्जन्तम णेरय्यादिगदीणं णेरय्यादिगदीणम् अवर्ठिदिदो अवरठिदिदो वरठिदि जाव अवरठिदिदो वरठिदि जाव सौवठिदिसु विजम्मदि सौवठिदिसु विजम्मदि जीवो गेवेज पज्जन्तम् जीवो गेवेज पज्जन्तम्। बहुत अच्छी गाथा। पंच परावर्तन रूप संसार, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन की चर्चा हो चुकी है। क्रमशः द्रव्य परावर्तन से अधिक बड़ा क्षेत्र परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन से अधिक बड़ा काल परावर्तन है, काल परावर्तन से भी अधिक बड़ा भव परावर्तन है और सबसे बड़ा भाव परावर्तन है। परावर्तन, परिवर्तन, संसार ये सभी एकार्थवाची हैं। कुल मिलाके भटकना यह ही इनका अर्थ है। णेरय्यादि गदीणम णेरय्यादि यहाँ संधि विच्छेद करना होगा। णेरय्य णेरय्य या में छोटा अ आदि बड़ा अ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया।
णेरय्य आदि, नैरय्य नारकीय आदि, गदीणम गतियों की, नरक आदि गतियों की। भव परावर्तन की बात है। भव का मतलब है पर्याय, अलग अलग पर्याय, चारों गतियों में अलग अलग पर्याय। तो इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है नेरय्यादि गदीणम, नारकी आदि गतियों में, नरक आदि गतियों के, नरक आदि गतियों की। अवरठिदिदो, अवरठिदिदो, अपर स्थिति से। अवर, वर यानी उत्कृष्ट, श्रेष्ठ को कहते हैं वर। मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, मुनि प्रवर और भी श्रेष्ठ। वर, वर यानी उत्कृष्ट। अवर उत्कृष्ट का उल्टा, जघन्य, जघन्य को कहते हैं अवर। अवरठिदि, अपर स्थिति, जघन्य स्थिति, जघन्य स्थिति। अवरठिदिदो, जघन्य स्थिति से, जघन्य स्थिति से लेकर। वरठिदि, जाव, वरठिदि, वरठिदि, वर यानी उत्कृष्ट स्थिति, जाव तक। नरक आदि गतियों की, जघन्य स्थिति से लेकर वरठिदि उत्कृष्ट स्थिति जाव तक। जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक। जघन्य स्थिति नरक की, नरक अगर जघन्य रूप से कोई व्यक्ति जाता है तो जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट 33 सागर, 10,000 वर्ष जघन्य, उत्कृष्ट 33 सागर। अब यहां कह रहे हैं अवरठिदिदो, जघन्य स्थिति से स्टार्ट करते हुए वरठिदि जाव, वरठिदि जाव, उत्कृष्ट स्थिति तक। क्या है? सव्वठिदिसुवि, सभी स्थितियों में, सव्वठिदिसु, सभी स्थितियों में, सभी आयुओं में। 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष प्लस एक समय, 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, लेते लेते ऐसे बढ़ते बढ़ते 33 सागर तक। सव्वठिदिसु, सभी स्थितियों में, वि भी, जम्मदि, जम्मदि जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है। नरक आदि गतियों की। अब नरक आदि, आदि से क्या लेना है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इन चारों गतियों में, चारों गतियों में क्रम स्टार्ट कर रहे हैं नरक गति से। नरक गति की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक। सव्वठिदिसु, सभी स्थितियों में भी, जम्मदि जन्म लेता है। कौन? जीवो, जीव, संसारी जीव जन्म लेता है। कहां तक चलना है ये क्रम? पूरा स्टार्ट कीजिए नरक से, 10,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष से आगे बढ़ते बढ़ते 33 सागर कंप्लीट हुआ। फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच गति की जघन्य आयु, मान लीजिए निगोदीय जीव, सूक्ष्म जो भी है, जघन्य आयु हो गई एक श्वास का 18वां भाग या उससे भी कम। जो भी जघन्य स्थिति है वहां से स्टार्ट करके त्रियंचों की मैक्सिमम 3 पल्य उत्तम भोग भूमि की,
वहां तक पहुंच जाइए एक एक समय बढ़ाते हुए। इसके बाद मनुष्यों की भी जघन्य स्थिति त्रियंशियों के ही समान है, वहां से स्टार्ट कीजिए और फिर उत्तम भोगभूमि पर ले जाइए 3 पल्य तक। इसके बाद फिर स्वर्ग, देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष, वहां से स्टार्ट करके उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है, 33 सागर तक ले जाएंगे तो मोक्ष ही हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं गेवेज्य पज्जंतम, गेवेज्य पज्जंतम, गेवेज्य ग्रैवेयिक पज्जंतम पर्यंत, ग्रैव्यक पर्यंत 9 ग्रैव्यक तक। 4 निकाय के देव हैं, भवनवासी पूरे हो गए, व्यंतर पूरे हो गए, वैमानिक ज्योतिषी पूरे हो गए। वैमानिक देव जो स्वर्ग वाले हैं 16 स्वर्ग पूरे हो गए, और फिर उसके ऊपर 9 ग्रैव्यक भी पूरे हो गए। 9वें ग्रैव्यक तक एक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। 31 सागर की आयु है वहां पर, तो 31 सागर तक 10,000 वर्ष से लेकर एक एक समय बढ़ाते जाएं ग्रैव्यक की 31 सागर की आयु तक, गेवेज्य पर्यंतम, ग्रैव्यक की आयु तक, स्थिति तक भ्रमण होगा। इससे ऊपर क्यों नहीं होगा? इससे ऊपर वालों का तो मोक्ष निश्चित है। 9 ग्रैव्यक के ऊपर 5 अनुत्तर विमान और ऊपर के जो भी सर्वार सिद्धि आदि हैं, उन सब में या तो एक भव अवतारी हैं और या तो 2 भव अवतारी हैं, द्विचरम, एक चरम या द्विचरम। अगले भव में मोक्ष जाएंगे या 2 मनुष्य भव लेकर मोक्ष जाएंगे, अनुदिश और अनुत्तर। 9 ग्रैव्य के ऊपर 9 अनुदिश, ये द्विचरम वाले हैं, और 5 अनुत्तर, ये एक चरम वाले हैं। तो इस दृष्टि से इनको तो मोक्ष जाना ही है। तो संसार में भ्रमण वाला जो चक्र है वो इसमें कंप्लीट नहीं हो सकता, 31 सागर तक तो हो सकता है। अब ऐसे कर करके एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ये पूरी चारों गतियां कंप्लीट करनी है। ये भव परावर्तन है। भव परावर्तन को और डिटेल से देखेंगे तो और पता चलेगा कि 10,000 वर्ष जो नरक की जघन्य आयु है, उस 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, ध्यान से सुनिए, अभी पूरे कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना ये तो आपने सुन लिया, लेकिन 10,000 वर्ष को हम कब कंप्लीट मानेंगे? 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार उस 10,000 की आयु में पहले उत्पन्न होना है। इसके बाद 10,000 प्लस एक समय, इसके बाद इसी प्रोसेस को पूरे जितने 10,000 एक समय में जितने समय है उतनी बार 10,000 एक समय वाली नरक आयु में उत्पन्न होना है। इसके बाद फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय करते करते पूरे 33 सागर तक जाना है। बीच में 10,000 की जगह कोई और आयु मिल रही है, क्योंकि नरक के बाद तुरंत नरक आयु तो नहीं मिलती, मनुष्य या तिरंज कुछ भी मिलती है, वो कुछ भी काउंटिंग में नहीं आएगा। एक बार 10,000 वर्ष की जघन्य आयु के साथ नरक में गए, फिर भटकते रहे, हजारों भव इधर उधर हो गए, लाखों भव इधर उधर हो गए, कोई काउंटिंग में नहीं आएगा। फिर जब दोबारा उसी 10,000 वर्ष की जघन्य आयु के साथ नरक पहुंचे तो वो काउंटिंग बढ़ेगी 2। ऐसे करके 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार वहां पर उत्पन्न होना है, तब जाकर वो 10,000 वर्ष पूरा होगा। एक गिनती 10,000 वर्ष की हो गई। अब इसके बाद वो 10,000 वर्ष प्लस एक समय पर आएगा। ऐसे करते करते पूरी नरक आयु बितानी, ऐसे करते करते फिर पूरी तिर्यंश आयु बितानी, ऐसे ही करते करते पूरी मनुष्य आयु बितानी, ऐसे ही करते करते देव आयु में भी 31 सागर तक, गेविज्य पर्यंतम, ग्रैव्यक पर्यंत तक
पूरा भ्रमण करना कितना समय लगेगा, कल्पना से भी बाहर हो चुका है। ये भव परावर्तन कहलाता है। इसका चिंतन करें, एक एक स्थिति कितना कितना समय लगेगा, कितना कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितनी बार नरकों में जाना पड़ेगा, अनंत 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 बार, तब जाकर एक भव परावर्तन पूरा होगा। ऐसे अनंत भव परावर्तन हम पूरे कर चुके हैं अनंत काल में अभी तक। अब आगे और कितना भटकना है हमें विचार करना चाहिए। अब नहीं भटकना, अब तो संसार छोड़ने के रास्ते में लग जाना है। गाथा क्लियर है? मैं एक बार व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं ना जी। नेरय्यादि गदीणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अवर्ठिदिदो पंचमी विभक्ति का एक वचन है, अवर्ठिदिदो। और नहीं तो इसको पंचमी अर्थक अव्यय भी कह सकते हैं। दो प्रत्यय जो है वो पंचमी अर्थ में है, अव्यय भी कह सकते हैं। वर्ठिदी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, जीवो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ये दोनों ही। जाव वी ये दोनों भी अव्यय हैं। सव्वठिदिसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। जम्मदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गेवेज्य पज्जंतम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। नरक आदि गतियों की जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक सभी स्थितियों में भी जीव ग्रैव्यक पर्यंत जन्म लेता है, जन्म लेता है, मरण करता है, जन्म लेता है, मरण करता है, भटकता रहता है। किसी दूसरे की बात नहीं है, हमारी स्वयं की बात है। हम स्वयं इतना भटक चुके हैं संसार में, ये बार बार चिंतन हमें करना चाहिए। ये संसार भावना है। हमारी गाथा पूरी हो गई है। आपको भव परावर्तन इस गाथा के माध्यम से समझ में आया होगा। अगली गाथा भाव परावर्तन, भाव संसार क्या होता है वो और रह गया है। इसके बाद पांचों प्रकार का जो संसार है वो हमें समझ में आ जाएगा। गाथा क्रमांक 71 उच्चारण। परिणमदि परिणमदि सर्णी सर्णी आधाना पुराणा सर्णी जीवो जीवो सर्णी जीवो सर्णी जीवो विविह विविह कसाएहि हा के ऊपर छोटी ई की मात्रा और चंद्रबिंदी कसाएहि विविह कसाएहि ठिदी ठिदी निमित्तेहिम निमित्तेहिम यहाँ पर हा के ऊपर छोटी ई की मात्रा और अनुस्वार है। कसाई ही चंद्रबिंदी है और निमित्तेहिम यहाँ पर केवल बिंदी है। अणुभाग अणुभाग निमित्तेहि निमित्तेहि य वट्टन्तो आधटा पुरटा वट्टन्तो वट्टन्तो भाव संसारे भाव संसारे परिणमदि सर्णि जीवो परिणमदि सर्णि जीवो विविह कसाएहि ठिदि निमित्तेहिम विविह कसाएहि ठिदि निमित्तेहिम अणुभाग निमित्तेहि य अणुभाग निमित्तेहि
निमित्ते हि य वट्टन्तो भाव संसारे, वट्टन्तो भाव संसारे। बहुत अच्छी गाथा, प्राकृत की गाथा है। और प्राकृत में जो विविधता होनी चाहिए वो यहाँ पर देखिए। विवेह कसाई ठिदि निमित्ते हिम और अणुभाग निमित्ते ही, तीनों तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। तीनों में अलग अलग प्रत्यय दिख रहा है। पहले ही, हा में छोटी की मात्रा और चंद्रबिंदी। दूसरे में हिम, हा में छोटी की मात्रा और चंद्रबिंदी। और तीसरे में सिर्फ ही, हा में छोटी की मात्रा। ये तीनों विकल्प एक ही गाथा में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये है प्राकृत, ये है असली प्राकृत, ये है असली प्राकृत की भावना। वैसे तो भाव संसार का वर्णन करना है, लेकिन इस गाथा में प्राकृत का व्याकरण भी इस तरीके से सामने आया है जो कहना जरूरी हो गया। अगर हम इन तीन प्रत्ययों की जगह सिर्फ एक प्रत्यय को मान्यता दें और बाकी दो प्रत्ययों की बात न करें तो ये प्राकृत बचेगी ही नहीं। तो फिर ये तो संस्कृत हो जाएगी, संस्कारित कर दिया। तीन में से एक को सर्टिफाई कर दिया गया है, दो को हटा दिया गया है। तो वो प्राकृत का मजा, प्राकृत का आनंद, प्राकृत का जो रस है वो गायब हो जाएगा। इसलिए हमें तीनों विकल्प समझना जरूरी है। याद करने में भले ही कठिन हो जाए, लेकिन फिर भी ये तीनों विकल्प, जितने विकल्प प्राकृत में हैं, वो सब समझना जरूरी है, क्योंकि उनका प्रयोग हमारे ग्रंथों में होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम गाथा में चलते हैं। भाव संसार, भाव संसार, भाव परावर्तन। परिणमदि, परिणमदि परिणमन करता है। परिणमदि परिणमन करता है। भाव संसारे, लास्ट में लिखा है भाव संसारे, भाव रूप संसार में परिणमदि परिणमन करता है। भाव संसार में परिणमन करता है। कौन परिणमन करता है? सरणी जीवो, सरणी संगी, जीवो जीव, संगी जीव। यह संगी जीव का मतलब है, संगी मतलब सैनी, सैनी मतलब समनस्क, समनस्क मतलब जिसका मन होता है। मन सहित जीव को संगी जीव कहते हैं। मन के द्वारा जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण कर सकता है वो सैनी जीव कहलाता है, संगी जीव कहलाता है। सरणी संगी, संगी जीव। जो असैनी है वो सारे हर प्रकार के भाव कर नहीं सकता। जो असैनी है वो हर प्रकार के भाव कर नहीं सकता, हर प्रकार का कर्म बंध कर नहीं सकता, नरकों में ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, स्वर्ग में जा नहीं सकता, अलग अलग सारी स्थितियां प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर स्पेशली कह दिया सरणी जीवो, संगी जीव। संगी जीव ही हर प्रकार के भावों को कर सकता है। असंगी जीव बहुत लिमिटेड भाव कर सकता है। असंगी जीव बहुत लिमिटेड भवों में जा सकता है। असंगी जीव वैसे सारे क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है, सारे कालों में भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन भाव सभी नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर स्पेशली सरणी जीवो, संगी जीव, यह शब्द दिया गया है, बाकी जगह नहीं दिया गया है। तो यहां पर समझ लें, सरणी जीवो, संगी जीव। पिछली गाथा में भी अधिकांश आयु संगी जीव को ही मिलती है। नरक में सभी संगी होते हैं, देवों में सभी संगी होते हैं, मनुष्यों में सभी संगी होते हैं, लेकिन तिर्यंशों में केवल पंचेंद्रियों में कुछ संगी कुछ असंगी, शेष 1 से लेकर 4 तक सभी असंगी होते हैं। तो वहां पर भव परावर्तन में तो जहां संगी है वहां संगी समझे, जहां संगी है वहां संगी समझे। लेकिन यहाँ भाव परावर्तन में संगी जीव को लेना इसलिए जरूरी है
क्योंकि असंगी जीव इतने भाव कर नहीं सकता, संगी जीव ही कर सकता है, इसलिए यहां पर लिख दिया स्पेशली। सरणी जीवो संगी जीव भाव संसारे, भाव संसार में परिणमदि परिणमन करता है। किस किस से परिणमन करता है? पहला विवेह कसाए ही, दूसरा ठिदी निमित्ते ही, तीसरा अणुभाग निमित्ते ही। इनके निमित्तों से, इनके कारणों से वट्टन तो वर्तन करता हुआ, वट्टन तो वर्तन करता हुआ, वर्तन का अर्थ भी परिणमन, वर्तन करता हुआ सन्नि जीवो संगी जीव भाव संसारे, भाव संसार में परिणमदि परिणमन करता है। गाथा का अर्थ पूरा हो गया। जो मेन 3 शब्द रह गए हैं उन पर चर्चा। किनके कारण वर्तन करता हुआ? विवेह कसाई, विविध कषाय। असैनी जीव इतनी कषाय कर नहीं सकता, उसमें क्षमता नहीं है। थोड़ी सी अधिक कषाय करेगा उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक का मतलब उसका मरण हो जाएगा। हार्ट अटैक तो नहीं होगा, जिसके पास हार्ट है उसी को हार्ट अटैक होगा, लेकिन एक इंद्रिय जीव है, इतनी कषाय कर नहीं सकता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय भी इतनी कषाय कर नहीं सकता, इसलिए सन्नी जीवो संगी जीव की बात है। विवेह कषाय ही, विविध कषायों के द्वारा वट्टन तो वर्तन करता हुआ। फिर ठिदी निमित्ते ही, स्थिति निमित्तों के द्वारा, स्थिति बंध के निमित्तों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के स्थिति बंधों के द्वारा। अणुभाग निमित्ते ही, अनुभाग बंध के निमित्तों से, अनुभाग बंधों के द्वारा। विविध कषायों के द्वारा वर्तन करता हुआ, विविध स्थिति निमित्तों के कारण, स्थिति बंध के कारण वर्तन करता हुआ, और अनुभाग निमित्ते ही, अनुभाग बंधों के कारण, विविध अनुभाग बंधों के कारण वर्तन करता हुआ भाव संसार में परिणमदि परिणमन करता है। कषाय क्रोध मान माया लोभ, जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, वो कषाय है। स्थिति और अनुभाग, स्थिति बंध जो कर्मों में स्थिति डालती है, मतलब कितने समय के लिए ये कर्म बंधा रहेगा, वो स्थिति बंध है। अनुभाग बंध जो कर्मों का पावर है, कितने पावर का कर्म बंधा हुआ है। स्थिति कितने टाइम के लिए कर्म बंधा हुआ है, कितने लंबे टाइम के लिए बंधा हुआ है, वो स्थिति। और कितने पावर वाला बंधा हुआ है, क्या फल देने वाला बंधा हुआ है, वो अनुभाग। तो स्थिति बंध के निमित्तों से परिणाम ऊपर नीचे होते हैं। कितने लंबे समय तक ये कर्म बंधा, उसके अनुसार वो परिणाम ऊपर नीचे होता रहेगा। वैसे हमारे भाव खराब होते रहेंगे। और कितना अनुभाग है, कितना शक्तिशाली ये कर्म है, उसके अनुसार भी हम हमारे पुरुषार्थ को नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरियां बढ़ रही हैं। छोटा संकट है कि बड़ा संकट है, कर्म फल दे रहा है, थोड़े से में जा रहा है, या बहुत बड़ा फल दे के जा रहा है, ये अनुभाग। तो इस स्थिति के कारण भी परिवर्तन हो रहा है भावों में, भाव संसार रूप। अनुभाग के कारण भी परिवर्तन हो रहा है भावों में, भाव संसार है। और विविध कषाय, कषायों के कारण भी। तो यहां पर 3 चीजें बन गई। एक है कषाय, दूसरा है योग, योग स्थान, कषाय स्थान, और अनुभाग स्थान। स्थिति के कारण योग हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो 3 भाव परावर्तन में 3 चीजों की मुख्यता है। पहला है योग स्थान, दूसरा है कषाय स्थान, और तीसरा है अनुभाग स्थान। जब हम बड़े ग्रंथों में कार्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका में ही देखेंगे तो इसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा भाव परावर्तन का। मैं यहाँ पर एकदम शॉर्ट रूप से समझा रहा हूँ कैसे भाव, सभी भाव करते हुए वर्तन करना है। सभी भाव कैसे होंगे? सबसे जघन्य स्थिति से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे जघन्य स्थिति से और सबसे जघन्य अनुभाग के साथ।
सबसे जघन्य स्थिति, जघन्य अनुभाग के साथ किसी कर्म का अनुभव किया जा रहा है, उससे जो भाव पैदा हो रहे हैं। अब वो जघन्य स्थिति, जघन्य अनुभाग के साथ योग स्थान, विविध योग स्थान, अलग अलग योग स्थान को कंप्लीट किया। फिर योग स्थान कंप्लीट होने के बाद अलग अलग कषाय स्थान को कंप्लीट कीजिए, उसी जघन्य स्थिति और अनुभाग के साथ। कषाय स्थान भी कंप्लीट हो गए, फिर उसी जघन्य स्थिति और अनुभाग के साथ अनुभाग स्थानों को कंप्लीट कीजिए। ऐसे कर करके सभी स्थिति स्थानों को कंप्लीट करना है और सभी अनुभाग स्थानों को कंप्लीट करना है। ये भाव परावर्तन या भाव संसार कहलाता है। इतने इतने भाव, ऐसा कोई भाव बचा ही नहीं सांसारिक भाव जो हमने किया नहीं हो। ऐसे भाव परावर्तन भी अनंत किए जा चुके हैं। वो भाव नहीं किए जिससे मोक्ष मिलता है, वो भाव नहीं किए। कषाय वाले भाव तो किए हैं, संसार वाले भाव तो किए हैं, लेकिन मोक्ष मिलने वाले भाव नहीं किए। मोक्ष मिलने वाले भाव करते तो फिर हमारा कल्याण हो जाता। ये भाव परावर्तन, भाव संसार का स्वरूप हमारे सामने आया है, जिसका हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से तो बड़ा सरल है। यहाँ पे परिणमदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सर्णी जीवो वट्टंतो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। वट्टंतो वर्तमान कृदंत का भी प्रयोग है। विवेह कसाई ही ठिदि इणमित्ते हिम अणुभाग निमित्ते ही, ये तीनों तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। यह अव्यय है। भाव संसारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। संगी जीव विविध कषायों के द्वारा, स्थिति निमित्तों के द्वारा और अनुभाग निमित्तों के द्वारा वर्तन करता हुआ भाव संसार में परिणमन करता है। ये पंच परावर्तन का स्वरूप हमारे सामने आ चुका है। बार बार हमें इसका चिंतन करना चाहिए, तब हमें संसार से अरुचि होगी। अभी तो संसार में इतनी रुचि है कि हम देख रहे हैं कि संसार में सब गलत चल रहा है, लोग जन्मते हैं, मरते हैं, दुख भोगते हैं, फिर भी संसार ही हमें अच्छा लगता है। जब तक हम संसार भावना का बार बार चिंतन नहीं करेंगे, तब तक संसार से अरुचि नहीं होगी, मोक्ष के प्रति, धर्म के प्रति रुचि नहीं होगी। इसलिए ये चिंतन, ये मनन, ये भावनाएं बेहद जरूरी हैं। 2 गाथाएं और इसकी शेष हैं, फिर हमारी संसार भावना पूरी हो जाएगी। आगे हम बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार से। सभी बड़े आनंदित हैं। स्वाध्याय में अपने मित्रों को भी जोड़िए, परिचितों से भी चर्चा कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।